महर्षि वाल्मीकि भगवान राम से कहते हैं कि जो आप उनके हृदय में निवास कीजिए जो आपकी अपेक्षा भी गुरु को श्रेष्ठ मानते हैं। तुम ते अधिक गुरु ही जिए जानी, सकल भाई सेवई सन्मानी। तो यही तो हुआ कि वाल्मीकि जी ये कह रहे हैं कि गुरु भगवान से बड़ा है। अब उसको उलट करके देखिए तो वो भगवान शंकर पार्वती से कह रहे हैं कि पार्वती, उमा राम सम हित जग माही। उमा पार्वती, मैं बताना चाहता हूं कि राम के समान कोई हितैषी नहीं है। तो पिता माता आदि का नाम लेते तो कोई बात नहीं था, पर उन्होंने कहा गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नहीं। न भगवान से बड़ा हितैषी गुरु है, न पिता है, न तो माता है, न तो बंधु है। दोनों वाक्य रामायण के हैं, पर उसके पीछे जो अर्थ है उसको तो समझिए, उसका तात्पर्य तो समझिए। इसका तात्पर्य यह है कि जिस समय हम आराधना करते हैं तो आराधना के लिए हम जहां पर भावना के द्वारा आरोपित करेंगे तो भावना के द्वारा आरोपित करने में हम जब तक उसमें निष्ठा के लिए उसे सर्वश्रेष्ठ नहीं मानेंगे तब तक वहां निष्ठा दृढ़ नहीं होगी। वस्तुतः गुरु भगवान से बड़ा इसलिए नहीं कि बड़ा है। अगर ऐसा होता तो बलि जो है गुरु का परित्याग क्यों कर देते। वो स्वामी जी के जीवन में बात आती है, मीरा जी के सामने यह प्रश्न था कि वे परिवार में रहते हुए भी भगवान श्याम सुंदर की भक्ति करना चाहती हैं, लेकिन परिवार के लोगों को उनके व्यवहार में कुल की मर्यादा के विरुद्ध आचरण दिखाई देता है। ये नृत्य करती हैं, मंदिरों में जाकर के गीत गाती हैं, संतों के बैठ करके सामने बैठ करके मर्यादा के अनुकूल आचरण नहीं करती हैं, तो मीरा जी को कष्ट देते हैं। अब वो कष्ट सहते सहते मीरा जी के सामने ये प्रश्न आया कि मैं क्या करूं। अपने परिवार के प्रति, ससुर के प्रति, सास के प्रति, अन्य संबंधियों के प्रति नारी का कर्तव्य है, ये भी शास्त्र का कथन है। और भगवान की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, ये भी शास्त्र का कथन है। तो उन्होंने सोचा कि गोस्वामी तुलसीदास बड़े भक्त सिद्ध पुरुष हैं, उनके पास लिख करके पूछे कि वे क्या कहते हैं। तो बड़ा प्रसिद्ध पद है जिसमें मीरा जी ने तुलसीदास जी को लिखा, मेरे मात पिता के सम हो हरि भक्तन सुखदाई, मोकह कहा उचित करिबो है, सो लिखिए समझाई। आप मेरे लिए माता पिता की तरह हैं, भक्तों को सुख देने वाले हैं। आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या? बोले घर के स्वजन हमारे जेते, सबनी उपाधि बढ़ाई, और साधु संग अरु हरि भजन में देत कलेश सदाई। अब एक और हमारे परिवार के लोग सत्संग में, आराधना में कष्ट दे रहे हैं, और दूसरी ओर बालापन ते मीरा कीन्ही का, बस मीरा ने, उन्होंने ये कहा तो मैंने तो बाल्यावस्था से ही श्याम सुंदर से प्रीत किया, सो तो अब छूटे नहीं छूटे, लगी लगन बरियाई, मैं क्या करूं। और तब गोस्वामी जी ने जो पद लिखा वो समझने योग्य। उसमें गुरु का भी नाम है, पिता का भी नाम है, माँ का भी नाम है, सबका नाम। और उस नाम के पीछे तात्पर्य क्या है, उसका अर्थ क्या है। गुरु भगवान से बड़ा, आप जब कहेंगे गुरु भगवान से बड़े हैं तो भगवान के विग्रह के लिए जैसे माना जाता है कि उनका शरीर जो है साक्षात सच्चिदानंदमय है, उसमें कोई विकृति नहीं होती, उसमें कोई रोग नहीं होता, तो आप बड़े से बड़े महापुरुष को गुरु के रूप में देखें तो उनके शरीर में रोग भी होता है, शरीर में समस्याएं भी आती हैं। तो ऐसी स्थिति में उसका तात्पर्य यह है कि गुरु इसलिए बड़ा नहीं है कि वो भगवान के समान सर्वशक्तिमान, गुरु इसलिए बड़ा नहीं कि वो भगवान के समान सर्वज्ञ है, गुरु इसलिए बड़ा नहीं है कि उसका शरीर जो है भगवान से अधिक चिन्मय,
गुरु इसलिए बड़ा है कि वो भगवान से मिलाता है, बस। उसको हम इतना महत्व इसलिए देते हैं, जैसे विवाह के समय आप जब किसी पंडित विद्वान को, आचार्य को बुलाते हैं तो सब लोग उसके चरणों में प्रणाम करते हैं। विवाह कराने के लिए आए हुए पंडित को जो वर है वो भी प्रणाम करे, कन्या परिवार को लोग भी प्रणाम करे। पर प्रणाम इसलिए कराया जाता है कि ऐसी सुंदर विधि से विवाह करावे कि ये दोनों सुखी हो। और कहीं ऐसा विवाह कराने लगे कि इनका प्रारंभ से ही झगड़ा होने लगे तो क्या वो पंडित वंदनीय रह गया? क्या पंडित वंदनीय इसलिए, पूजी इसलिए है कि वो हमारा उद्देश्य उस दिशा में हमको बढ़ाता है। गुरु भगवान से बड़ा नहीं है, बड़े तो भगवान ही है, भगवान से बड़ा और कोई नहीं होता। लेकिन जब वो कहते हैं तो कितनी सुंदर बात, बोले गुरु गोविंद दो खड़े कागे लागू पाए। गुरुदेव खड़े हैं और गोविंद खड़े हैं, किसको प्रणाम करें? तो कहा हम गुरु जी को प्रणाम करेंगे। क्या गुरु जी भगवान से बड़े हैं? कहने गुरु जी में एक विशेषता है। गुरु जी इसलिए बड़े हैं कि बलिहारी गुरुदेव जिन गोविंद दियो लखा है। उन्होंने गोविंद को दिखला दिया, हम जो दिखला दे हम उसको और सम्मान देते हैं। गुरु को बड़ा मान करके हम भगवान को पाना चाहते हैं। गुरु के माध्यम से गुरु का बड़प्पन जो है वो भाव से स्वीकृत सत्य है, तो वो वस्तुतः तथ्य नहीं। और इसी प्रकार से जब कोई पतिव्रता पति को भगवान से बड़ा माने तो मानने का एक भावनात्मक आनंद है। व्यवहार में उस मान करके उसके अंतःकरण की निष्ठा दृढ़ होती है। पर क्या सचमुच पतिदेव में भगवान से अधिक गुण है क्या? क्या उनमें सर्वज्ञता है, कोई सर्वशक्तिता है कि विशेषता है? आपने भाव से उनमें यह भावना बनाई, बनाने के बाद न तो कोई गुरु भगवान से बड़ा होता है, न कोई पतिव्रता भगवान से बड़ी होती है। और एक आध दृष्टांत में जब कोई बड़ा दिखाई दे तो प्रभु की कृपा है कि वो उसको बड़ा दिखा देते। किया कि मैं अपनी पातिव्रत की शक्ति के द्वारा अपने पुत्र को अमर बना दूंगी और कोई इसे मार नहीं पाएगी। बस यही वो सूत्र है। गांधारी ने कहा दुर्योधन से, पुत्र आज तक मैंने नेत्र से पट्टी नहीं हटाई, पर आज तुम मेरे सामने पूरे वस्त्र उतार हो करके, नग्न हो करके आओ, मैं तुम्हें देखने के लिए पट्टी उतारूंगी, तुम्हारा शरीर वज्र का हो जाएगा, मैं देखूंगी कि भीम तुम्हारा क्या कर लेते। बड़ा प्रसन्न हुआ और तुरंत उसने वस्त्र उतारे। पर उतारने के पहले योजना तो उसी को बनानी थी। उसने सेवकों को आज्ञा दे दिया, खिड़कियां बंद कर दो, मार्ग में कोई दूसरा मिलने न पावे। वस्त्र उतार करके चला। पर वो जो कौतुकी श्याम सुंदर है वो तो वहां भी पहुंच गए और उनको देख करके वो लज्जित होकर बैठ गया। जिसके सामने नग्न होने में संकोच नहीं करना चाहिए वहां संकोच आ गया। एक ईश्वर ही ऐसा है कि जिसके सामने नग्न होना गुण है। पर वो दुर्योधन जो है श्री कृष्ण को देख करके उसको संकोच लगा। और जब भगवान ने मुस्कुरा करके पूछा, ये क्या, ये तुमने नग्न होने का कार्य कब प्रारंभ किया? तुम तो दूसरों को नग्न करने में प्रसन्न होते हो, स्वयं क्यों नग्न हो गए? व्यंग यह था कि जितना बड़ा युद्ध लड़ा गया, तुमने द्रौपदी को नग्न करने की चेष्टा की है, इसीलिए हुआ। आज तुम स्वयं नग्न हो रहे हो। व्यंग मानो यह था कि व्यक्ति की विडंबना यह है कि जैसे भगवान कृष्ण गोपियों से नग्न होकर के सामने का आदेश देते हैं, उसका तात्पर्य यह है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मानो कपट में भी जो शब्द छिपा हुआ है वो पट ही तो है। पट माने वस्त्र है और कपट में भी पट है। तो मानो मर्यादा के लिए वस्त्र पहनना और बात है, और वस्तुतः वास्तविकता को छिपाने के लिए
भगवान कहते हैं मुझे कपट प्रिय नहीं। तो भगवान कृष्ण ने गोपियों को आदेश दिया, वो तो दोनों करते हैं, नग्न होने से बचाते भी हैं और नग्न बनाते भी। गोपियों को नग्न होने का आदेश दिया और द्रौपदी को नग्न होने से बचा लिया। भगवान का कथन यह है कि संसार के सामने वस्त्र तो मर्यादा है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूं, पर मेरे सामने तो सारा आवरण, सारा पट दूर करके ही भक्तों ने, संतों ने, सभी ने कहा घूंघट को पट खोलू रे, तो ही राम मिलेंगे या तो ही पीओ मिलेंगे। मानो यही बुद्धि की विपरीतता है कि भगवान के सामने, और फिर भगवान ने कहा, तुरंत कह दिया कि जब मेरे सामने तुम्हारी ये दशा हो गई, अब गांधारी के सामने नग्न जाके खड़े हो जाओ, कितनी अभद्रता है, अमर्यादा है, क्या करें। बोले और कोई बात नहीं, छोटा सा कट्टी में वस्त्र लपेट लो। अच्छा अब आप कह रहे हैं तो आपकी बात कैसे टाले, मान लिया। और जब वो गांधारी के सामने पहुंचा तो गांधारी ने पूछा, पुत्र तुम आ गए? और तब पट्टी खोल करके देखा, सारा शरीर सचमुच वज्र का हो गया, पर कमर में जो एक कपड़ा लिपटा हुआ था उतना भाग वज्र का नहीं हुआ। पतिव्रता ने सारे शरीर को वज्र बना दिया। वो कपड़ा कितना बड़ा मजबूत था कि पतिव्रता की आंख का तेज भी उतना नहीं घुस पाया। अरे इतनी बड़ी पतिव्रता, यह कपड़ा कौन था? बोले भगवान की इच्छा का कपड़ा था, इसको कोई भेद नहीं सकता। भगवान का जो संकल्प होता है, जो इच्छा होती है, वही होता है। जब वो चाहते हैं तो किसी का संकल्प पूरा करा देते हैं, और जब चाह लेते हैं कि नहीं संकल्प पूरा नहीं कराना है तो कोई पतिव्रता उसको नहीं विनष्ट कर सकती। और सचमुच का दुर्योधन की रक्षा तो हुई नहीं। अब दुर्योधन मारा ही इसीलिए गया कि पता चल गया कि कमर में ही कमजोरी है, यही मारना ठीक है। मानो संकेत कथा का अभिप्राय यह है, वृंदा के पातिव्रत के प्रसंग में, वृंदा जलंधर की पत्नी है, तो जलंधर की पत्नी वृंदा परम सती असुराधिप नारी, परम सती मानी जाती है। और वो उसका परिणाम क्या होता है कि उसके पातिव्रत के कारण शंकर जी भी जब लड़ते हैं तो वो नहीं हरा पाते। जलंधर इसलिए नहीं हारता कि उसकी पत्नी पतिव्रता है। पतिव्रता की शक्ति पा करके गोस्वामी जी लिखते हैं कि एक कलप सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। क्यों हारे? बोले परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जिते पुरारी। पतिव्रता के तेज का, उसके पातिव्रत का परिणाम हुआ कि जलंधर को शंकर जी भी नहीं मार पा रहे। बड़ी विचित्र सी, अच्छी न लगने वाली कथा आती। क्या लिखा हुआ है? भगवान ने वृंदा के पातिव्रत को नष्ट करने के लिए जलंधर का रूप बना लिया। पढ़ के कष्ट भी होता है। कई लोगों को लगता है कि कैसी बातें पुराणों में लिखी हुई हैं, भगवान ने कपट करके जालंधर बन करके उसका पातिव्रत नष्ट कर दिया। फिर वही प्रश्न है कि जालंधर का वेश बना करके अगर भगवान विष्णु आए, इतनी बड़ी पतिव्रता पहचान क्यों नहीं पाई? पहचान जाना चाहिए था। इतनी बड़ी पतिव्रता ने भगवान को जालंधर के रूप में देखा, तो देखने के बाद अगर वो कह देती कि अरे मैं जानती हूं कि आप तो विष्णु हैं, आप जालंधर का वेश बना करके आए हो, तो उसका अभिप्राय कि उसकी नेत्र जो है उसमें दिव्यता। पर संकेत इसका यह है कि पातिव्रत का सच्चा तात्पर्य वृंदा के जीवन में नहीं। जैसे आप कोई शक्ति बहुत बड़ी प्राप्त करें साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा, जप के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, तो उस बल को पाकर के आप उसका उपयोग कहां कर रहे हैं? तो इसका अर्थ है कि धर्म का पालन करके वो अधर्म को शक्ति दे रही। अब ये बड़ी जटिल स्थिति हो गई। का जालंधर महान पापी है, अधार्मिक है,
और वो पतिव्रता अपने धर्म के द्वारा उस अधर्म को मरने नहीं दे रही। भगवान को तो मारना है अधर्म को। शंकर जी अधर्म का, जालंधर का वध कर सके, और तब भगवान ने दिखाइए दिया कि छल करी टारे उतास व्रत, प्रभु सुर का रजकीन। भगवान ने उसका पतिव्रत नष्ट कर दिया और उसके पश्चात जालंधर मारा गया। इस कथा के गहरे अर्थ पर विचार कीजिए। उसके बाद जब उसने जान लिया, बाद में जान लिया, पहले नहीं जान पाई, तो क्रोध आ गया और क्रोध में आके शाप दे दिया कि जाओ तुम पत्थर हो जाओ। तो माना जाता है भगवान का जो शालिग्राम रूप है वो वृंदा सती तपस्विनी के कारण साप से भगवान को पत्थर बन जाना पड़ा। पर इतने मत पढ़िएगा, भगवान भी कितने विनोदी है। भगवान ने कहा कि अगर मैं पत्थर बन जाऊंगा तो तुम तुलसी बन जाओगे और तुम निरंतर मेरे साथ ही रहोगे। एक दिन के तुमने संग को पाप मान लिया, पर अब तो सदा सदा के लिए तुम्हें मेरे पास ही रहना। धर्म का सूक्ष्म तत्व है। इसका अभिप्राय यह है कि वस्तुतः मैं ही तो समस्त विश्व का पति हूं, और तुमने जालंधर में देखा और मेरे कार्य को तुमने माना कि मैंने धर्म नष्ट कर दिया, तो मैं क्या धर्म नष्ट करने वाला हूं क्या? तुम्हारे उस मिथ्या धर्म को मैंने नष्ट किया जिसके द्वारा तुम असुर को शक्ति दे रही थी, और तुम्हारे पातिव्रत को मैं इतना सम्मान देता हूं कि मैंने जब तुम्हें स्वीकार किया तो हमारा और तुम्हारा, जालंधर और तुम्हारा संबंध तो एक जन्म का है, पर शाश्वत रूप से मेरा और तुम्हारा संबंध बना रहेगा। इसलिए हर जगह शास्त्र का एक वाक्य पढ़ करके इतना भावुक नहीं हो जाना चाहिए। वही सबसे ईश्वर तो अद्वितीय है, अनुपम है, सर्वशक्तिमान है, पर उसे पाने के लिए इन्हें हम श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक उन्हें हम भगवान से अधिक सम्मान देते। बहुत सुंदर प्रसंग आता है। जब पार्वती जी तपस्या कर रही थी तो उस समय 7 महात्मा परीक्षा लेने के लिए आए, पूछने, और बड़े अनजान बन के पूछा, तुम इतनी सुकुमार हो, इतनी सुंदर हो, इतनी अवस्था तुम्हारी छोटी है, ये तो बताओ कि तुम ये किसको पाने के लिए तपस्या कर रही हो? तो पार्वती जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि हमारी नासमझी सुन करके तो हंसी आपको आवेगी, पर चाहिए सदा शिव ही भरतारा। शंकर जी हमें पति प्राप्त हो, इसलिए मैं कर रही हूं। वो तो धीरे धीरे परीक्षा ले रहे थे। अच्छा, तो शंकर जी को पाने के लिए तुम्हें उपदेश किसने दिया? बोले हमारे गुरुदेव तो नारद जी है। नारद जी है तो कहा कि अब हो गया। जिसके लिए कहा तुम जानते हो कैसा है? क्या बोले? कोई योगी जटिल अकाम मन ऐसा जो अवगुण ही नहीं है कि उस शंकर में लो। तो तुम्हारे गुरु भी तो और भी बड़े। क्या है? अरे वो तो मन कपटी तर सज्जन चीन, बड़ा कपटी है तुम्हारा गुरु, सज्जन की तरह बोलता है। तेही के वचन मान विश्वासा, उनके वचन पर विश्वास मान करके तुम उस नंगे को पति पाना चाहती हो। आपने तुरंत एक उत्तर दे दिया। उत्तर यही था कि ठीक है, आप यही तो कह रहे हैं क्योंकि सप्तर्षियों ने कहा कि ये न समझना, क्यों तो हम लोग तुम्हारा विवाह नहीं होने देना चाहते, हम विवाह करावेंगे। और विवाह कराने के लिए तो पति भी चुन लिया। कौन? बोले अति सुंदर, सुचि, सुखद, सुशीला, गाम ही वेद, जासु जस लीला, दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी, विश्व भगवान पति। और उनको पाने के लिए तपस्या भी नहीं करनी पड़ेगी। क्या होगा? स्वयं विष्णु आवेंगे, तुमसे कहेंगे कि मैं विवाह करना चाहता हूं, अस बर तुम ही मिलाऊ आनी। अब पार्वती जी का वाक्य बहुत सुंदर है, गुरु बड़ा की भगवान। तो अब इन लोगों ने तुरंत चतुराई से ये कहा कि ठीक है, पर मान लो जिन शंकर जी को पाने के लिए तुम तपस्या कर रही हो,
वो शंकर जी में चाहे जितने दोष हों,